संख्या पद्धति का जो परिचयात्मक है उसे देख रहे हैं, मतलब आप संख्या से परिचय होंगे। ये सम संख्या कौन सा है, विषम संख्या कौन किसे कहते हैं, कौन से प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सम संख्या। सम संख्या ऐसे सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या। इंग्लिश में कहा जाएगा इसको इवन नंबर। तो यहाँ पर देखो भाई दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो 15 है, उसको काट देंगे क्या हो जाएगा, वो 2 7 14 होगा। ठीक है, पॉइंट करके काटा जा सकता है लेकिन उसको नहीं मानना। ठीक है, ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए बिना शेषफल बचे वो संख्या क्या करेंगे, सम संख्या। ठीक है, और इसी का अपोजिट में क्या होगा, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1। क्या क्लियर सबको। ठीक, प्राकृतिक संख्या जिस संख्या को हम लोग गिनती के लिए करते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या का उपयोग स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 यहाँ से। और हमें जब पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में 0 भी शामिल होगा, धनात्मक संख्या भी शामिल होंगे 1 2 3 4, और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होंगे -1 -2 -3, फिर धनात्मक 0 ऋणात्मक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में ऐसी संख्या आते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और दूसरे संख्या से भी भाग जाते हैं। कोई भी संख्या 1 से भाग जाएगी और स्वयं से भाग जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि 6 10 50 55 99 130 वैसे बहुत सारी संख्या हैं जो किसी न किसी पहाड़ा में या कम से कम 2 से भाग चले जाते हैं। ठीक है, 2 से भाग जाएंगे, और ये करूँगा 5 से भाग चले जाएंगे, 11 से 55 33 से 99, ये 2 से चला जाएंगे। ठीक है, मतलब जो दूसरे किसी संख्या से भाग जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, अगला है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होते हैं। ये ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ में नहीं आती, किसी केवल में नहीं आती। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 इस तरह संख्या है जो अभाज्य है, जो किसी के पहाड़ में आते नहीं और किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगली अगर कंफ्यूजन आते हैं 1 को करते हैं। 1 में क्या है, विशिष्ट संख्या है। 1 का ना तो भाज्य कहा गया है ना तो अभाज्य। जो 1 है इसे क्या कहा गया है, विशिष्ट संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन आएगा, 2। एक क्या है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, उसका सबसे छोटी संख्या कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 जो है एक ऐसी मात्रा सम संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी सम संख्या है 2। ये तो सम संख्या भी क्या है, अभाज्य भी, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होगा। ठीक है, तो 2 है, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य भी और सम संख्या भी। और इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्या है जो कैसे हैं, इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्या है वे सब के सब कैसे हैं, विषम संख्या होते हैं। जैसे कि 3 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये जितने भी संख्या है जो अभाज्य है, अभाज्य होने के साथ कैसे हो, विषम संख्या। 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य होने के साथ क्या है, सम संख्या। ठीक है, फिर अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 3। ठीक है, 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 2 सम संख्या है, सम और अभाज्य है, और तीसरा क्या है, 3 क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद आते हैं कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन होगा, 4। ठीक है,
जो सबसे छोटा भी है और क्या है, सम संख्या भी है। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या में कौन आएगा, सीधा 9। ठीक है, जो विषम भी है और क्या है, भाज्य भी है। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या, तब क्या होगा, विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या विषम हो और अभाज्य हो वो कौन है, 3 है। और सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य हो वो क्या है, 9। ठीक है।